नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार। मोदी सरकार ने एक बार फिर से अपनी कायर राजनीति की वजह से दुनिया में भारत की नाक कटा दी है। मेरे पीछे जो तस्वीर नजर आ रही है वो हिंदी की एक बहुत बड़ी विद्वान की तस्वीर है। इनका नाम है प्रोफेसर फ्रांचेस्का ओर्सिनी। इन्होंने हिंदी पब्लिक स्फीयर जैसी गहन शोध आधारित पुस्तक लिखी है। द वायर वेबसाइट ने खबर दी कि दीपावली की रात जब दिल्ली रोशनी से जगमगा रही थी, भारत सरकार ने हिंदी पट्टी की सामूहिक चेतना पर अपनी अज्ञानता और निर्लज्जता की कालिख पोत डाली। दिल्ली के हवाई अड्डे पर उतरते ही इमिग्रेशन यानी आव्रजन अधिकारियों ने फ्रांचेस्का ओर्सिनी को रोक लिया। उन्हें बताया गया कि आपको तुरंत निर्वासित कर दिया जाएगा। उन्हें भारत में लिखने, पढ़ने, बोलने, घूमने की इजाजत नहीं है, जबकि फ्रांचेस्का ओर्सिनी के पास 5 साल का वैध ई वीजा था। उनसे कहा गया कि आप भारत छोड़ने की अपनी यात्रा का तत्काल बंदोबस्त कर लें। बहुत पूछने पर भी प्रोफेसर ओर्सिनी को भारत से निर्वासित किए जाने का कोई साफ कारण नहीं बताया गया। ओर्सिनी ने बताया कि उन्हें केवल इतना पता था कि उन्हें निर्वासित किया जा रहा है। क्यों, ये नहीं पता। आपको बता दें कि ओर्सिनी ब्रिटेन में कार्यरत साहित्यिक इतिहासकार हैं जो मुख्यतः हिंदी और उर्दू साहित्य पर काम करती हैं। उन्होंने दक्षिण एशियाई साहित्यिक संस्कृतियों में बहुभाषावाद पर दशकों अध्ययन किया है। फिलहाल वो लंदन विश्वविद्यालय के स्कूल ऑफ ओरिएंटल एंड अफ्रीकन स्टडीज यानी SOS में प्रोफेसर एमेरिटस हैं। अब सवाल है कि मोदी सरकार को एक ऐसी विद्वान से क्या समस्या हो सकती है जो पूरी दुनिया में हिंदी का झंडा बुलंद कर रही है, खासकर तब जब उसका दावा हो कि वो हिंदी के प्रचार प्रसार को लेकर बहुत गंभीर है। तमाम राजनीतिक विवादों के बावजूद वो महाराष्ट्र, तमिलनाडु और केरल, कर्नाटक जैसे राज्यों में हिंदी को थोपने पर लंबे समय तक अड़ी रही। फिर फ्रांचेस्का तो यूरोप में हिंदी का झंडा बुलंद किए हुए, ऊपर से वो मूल रूप से नरेंद्र मोदी की दोस्त, इटली वाली दोस्त जॉर्जिया मेलोनी की इटली की रहने वाली है। उन्होंने दिल्ली के JNU में भी एक लंबा अरसा बिताया है। उनकी किताब हिंदी पब्लिक स्फीयर 1920 से लेकर 1940 के बीच राष्ट्रवाद के युग में भाषा और साहित्य की बेहद गहन और सूक्ष्म विवेचना पेश करती है। ओर्सिनी की भारत के सांस्कृतिक ताने बाने की समझ हिंदी के ज्यादातर विद्वानों से बहुत बहुत ज्यादा महीन है। फिर तो हिंदी के साहित्यिक समाज और हिंदी की कथित सरकार को पलक पावड़े बिछाकर फ्रांचेस्का ओर्सिनी का स्वागत करना चाहिए था, लेकिन सरकार ने तो उन्हें भगा ही दिया और हिंदी के साहित्यिक समाज ने मुर्दा शांति ओढ़ ली। हकीकत में किसी भी भाषा को ओर्सिनी की तरह की साहित्यिक इतिहास विद्वदेता पर गर्व होना चाहिए। भारत में एक हिंदीवादी सरकार है जो तमिलनाडु तक में हिंदी पढ़ाना चाहती है, लेकिन वो इंग्लैंड में हिंदी का प्रचार प्रसार करने वाली एक विद्वान को धक्के मारकर भगा देती है। इससे भी हैरत अंगेज है, इतनी बड़ी घटना पर हिंदी के जड़ समाज और साहित्य में छाई चुप्पी, जैसे इसका कोई अर्थ ही ना हो। भारत सरकार ने हिंदी की सामूहिक चेतना और आत्मसम्मान को झापड़ मारा है। बड़े बड़े इनाम धन्य, स्वनाम धन्य, पदनाम धन्य और बदनाम धन्य लेखक धरती पकड़ हो गए। क्या इस तरह से हम बनने वाले हैं विश्व गुरु और विश्व शक्ति, विद्वानों की बेइज्जती करके? सरकार की घबराहट के पीछे वजह क्या है? दरअसल केंद्र सरकार ने पिछले कुछ वर्षों में एक काल्पनिक माहौल बनाया है कि विदेशी लोग भारत के बारे में अनाप शनाप लिखते हैं, जिससे भारत की महान छवि को धक्का लगता है। जाहिर है विद्वानों के लिखने पर तो डिजिटल दुनिया में कोई पाबंदी लगाई नहीं जा सकती, इसलिए कम से कम उनके भारत में प्रवेश करने पर ही रोक लगा दो, भले इस दकियानूसी सोच से भारत की छवि मिट्टी में मिलती हो। यह कितना मूर्खतापूर्ण है कि एक तरफ सरकार भारत में संसार के प्रसिद्ध विश्वविद्यालयों के कैंपस खोलना चाहती है ताकि पठन पाठन का स्तर ऊंचा उठे, और दूसरी तरफ उन्हीं विश्वविद्यालयों में पढ़ाने वाले विश्व प्रसिद्ध प्रोफेसरों को बेइज्जत कर रही है, उन्हें हवाई अड्डों से ही खदेड़ रही है। द वायर ने लिखा है कि फ्रांचेस्का संभवतः चौथी विद्वान है जिन्हें वैध वीजा होने के बावजूद भारत में प्रवेश नहीं करने दिया गया। उन्हें भारत में प्रवेश करने से रोकना ज्ञान की अवधारणा तथा संस्कृति का अपमान है। फ्रांचेस्का हिंदी की विश्व प्रसिद्ध विद्वान है जिन्होंने अपना पूरा जीवन हिंदी भाषा और साहित्य के अध्ययन और अध्यापन में लगा दिया,
लेकिन सरकार ने अपनी पाखंडी छवि को बचाने की चिंता में इतनी बड़ी विद्वान के साथ बदसलूकी का रास्ता चुनना बेहतर समझा। यहां यह भी गौर करने वाली बात है कि फ्रांचेस्का ओर्सिनी के लेखन से कभी किसी प्रकार का कोई राजनीतिक या अकादमिक विवाद पैदा नहीं हुआ। लेकिन इस घटना से यह बात फिर से साफ होती है कि सरकार किस तरह से विद्वानों और अकादमिक स्वतंत्रता का गला घोंट देने पर आमादा है। भारत के विश्वविद्यालयों को नियंत्रित करने के लिए केंद्रीय विश्वविद्यालयों को इस बात के लिए मजबूर किया जा रहा है कि किसी भी प्रकार के अकादमिक आयोजन में वक्ताओं को बुलाने के पहले उनकी सूची को विश्वविद्यालय प्रशासन से अनुशंसित और अनुमोदित कराना होगा। इसी महीने की बात है जब जीएन साई बाबा की याद में कार्यक्रम आयोजित करने की वजह से टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज मुंबई के 10 छात्रों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई, जबकि टिस के वाइस चांसलर साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित हिंदी कवि बद्री नारायण तिवारी हैं, लेकिन उन्होंने इस पर एक शब्द नहीं कहा। जबकि एक सामाजिक कार्यक्रम की वजह से अपने छात्रों पर एफआईआर दर्ज होने पर वाइस चांसलर को शर्मिंदगी के मारे चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए, खासकर तब जब वो अपने आप को बड़ा समाज विज्ञानी, कवि और साहित्यकार बताता फिरता हो। हिंदी की एक विश्व प्रसिद्ध विद्वान के साथ ऐसे अशोभनीय व्यवहार पर हिंदी के कवियों, लेखकों, चिंतकों, पत्रकारों, प्रोफेसरों, शोधार्थियों और संस्थाओं की चुप्पी बता रही है कि कैसे हिंदी का कथित तौर पर संप्रभु वर्ग सत्ता के पैरों में रेंग रहा है किसी कीड़े मकोड़े की तरह। वाइस चांसलर, विभागाध्यक्ष, डीन जैसे पदों पर सुशोभित हिंदी साहित्य के बड़े बड़े कथावाचक दुबक गए हैं। इतनी बड़ी घटना पर हिंदी के जड़ समाज और साहित्य में छाई चुप्पी शर्मनाक है, जैसे इसका कोई अर्थ ही ना हो। जबकि सरकार ने हिंदी की सामूहिक चेतना और आत्मसम्मान को कुचला है। यहां काशी नागरी प्रचारणी सभा का जिक्र अलग से करना जरूरी लगता है। यह सभा बनी ही इसलिए थी कि गैर हिंदी भाषी इलाकों में हिंदी को स्वीकार्य बनाया जाए, उसे बढ़ावा मिले। लेकिन अब यह बनारस की एक गली की खाओ पकाओ पीको संस्था बनकर रह गई है। इसके महावीरों में भी फ्रांचेस्का को एयरपोर्ट से वापस भेजे जाने पर मुर्दा शांति छाई हुई। नागरी प्रचारणी सभा इसलिए खासकर घेरे में है कि 1989 में जब फ्रांचेस्का ओर्सिनी शोध के सिलसिले में भारत आई थी तो नागरी प्रचारणी सभा के अनुरोध पर उसकी मेहमान रही थी महीनों तक। तो ऐसा क्या बदल गया कि एक विश्वविख्यात हिंदी विद्वान के साथ भाजपा सरकार की तानाशाही पर नागरी प्रचारणी सभा के मौजूदा अधिकारियों की पान से सनी चुभलाती जुबानें हकलाती हुई तालू से चिपक गई हैं? क्यों न माना जाए कि नागरी प्रचारणी सभा भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के एक्सटेंशन काउंटर में तब्दील हो चुका है। इसके संस्थापक भारतेंदु होते तो आज सत्ता के पैरों में रेंगती इस सभा के कायर चरित्र पर शर्मिंदा होते। लेकिन सवाल अकेले नागरी प्रचारणी सभा का नहीं है, हिंदी के पूरे सामूहिक चरित्र का है। हिंदी भी नहीं बल्कि भारत कहना चाहिए। फ्रांचेस्का ओर्सिनी के अपमान ने हिंदी के चमकते दमकते चेहरों पर से सत्ता का फाउंडेशन, मस्कारा और लिप ग्लॉस बेरहमी से हटा दिया है। इस वीडियो में इतना ही, लेकिन अगर आपने आर्टिकल 19 इंडिया को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो फौरन कर लीजिए, बेल आइकॉन दबाइए, घंटी जैसी आकृति लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए हमारा वीडियो आपको कैसा लगा। हमारा ट्विटर हैंडल है article19_India और मेरा ट्विटर हैंडल है नवीन जर्नलिस्ट। नमस्कार।